हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। सावन मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पावन और शुभ मास माना जाता है। ये मास भगवान शिव की भक्ति, व्रत, पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए समर्पित होता है। वर्षा ऋतु के इस समय में वातावरण में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में की गई पूजा, व्रत और दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस पावन मास में कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि सावन में कौन सी चीजें खरीदने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहली चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बेहद शुभ माना गया है। रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं। रुद्राक्ष घर में लाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम होता है। सावन सोमवार को विधि विधान से रुद्राक्ष धारण करने की मान्यता है। सावन में रुद्राक्ष धारण करने से भाग्य उदय होता है और आर्थिक तंगी, विवाहित जीवन की समस्याएं, तनाव, बीमारियों आदि से छुटकारा भी जरूर मिल जाता है। नंबर 2, पारद शिवलिंग। दोस्तों, पुराणों में पारद शिवलिंग को बहुत ही पवित्र और खास माना गया है। पारद शिवलिंग चांदी और पारे के मिश्रण से बना होता है। कहते हैं सावन में पारद शिवलिंग घर लाकर उसकी पूजा करने से व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। पारद शिवलिंग की पूजा का प्रभाव बाकी शिवलिंग के प्रभाव से करोड़ों गुना अधिक होता है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति बीमारियों से भी बचता है। नंबर 3, नाग नागिन का जोड़ा। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के दिन नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस दिन आप अपने घर में अगर पारद शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो ये जोड़ा शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। वरना आप अगर नहीं घर पे शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो किसी मंदिर में जाकर भी शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो इसका प्रभाव भी कम होता है और लाभ मिलता है। साथ ही सकारात्मक विचार भी मन में आते हैं। नंबर 4, चांदी या तांबे का त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में यदि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में चांदी का त्रिशूल लाकर पूजा घर में रखें। ऐसा करने से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप चांदी का त्रिशूल नहीं ला सकते तो तांबे का भी ला सकते हैं। अपने घर में तांबे का त्रिशूल भी रख सकते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आप चांदी का बेलपत्र कहीं शिवालय में भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 5 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन में सोमवार के दिन रुद्राक्ष घर लाना शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार इसे घर के मुख्य कमरे में रखने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। ऐसा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और परिवार के लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता है। कहा जाता है कि घर में रुद्राक्ष रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, गंगा जल। वैसे तो दोस्तों गंगा जल आपके घर में जरूर होगा, लेकिन अगर आप सावन के महीने में गंगा जल को अपने घर लाएंगे तो इसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 7, तुलसी का पौधा। सावन के पहले सोमवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है।
या आप सावन में इसको कभी भी लगा सकते हैं। सावन महीने में सोमवार के दिन तुलसी का पौधा लाकर उत्तर दिशा में लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 8 है नंदी। नंदी सभी गणों में भगवान शिव को नंदी अति प्रिय हैं। ऐसे में सावन के पहले दिन अगर आप घर में चांदी से निर्मित नंदी की प्रतिमा लाते हैं तो आपको जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 9 भगवान शिव की मूर्ति या चित्र। सावन में शिवलिंग, पारद शिवलिंग, नंदी बैल या भगवान शिव का चित्र घर में लाकर स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 10 सफ़ेद चीज़ों की खरीदारी। चावल, चीनी और दूध। सावन में इन शुद्ध खाद्य पदार्थों की खरीदारी और दान से पितृदोष, ग्रह दोष का शमन होता है। नंबर 11 सफ़ेद वस्त्र। विशेषकर सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनना और खरीदना सुख, शांति और सुविधा को आकर्षित करता है। नंबर 12 हरे रंग की वस्तुएं। हरी चूड़ियाँ। महिलाओं के लिए सावन में हरी चूड़ियों की खरीद अत्यंत शुभ मानी जाती है। सौभाग्य और विवाहित सुख का प्रतीक हैं हरी चूड़ियाँ या हरे रंग की वस्तुएं। नंबर 13 हरी साड़ी और वस्त्र। विवाहित महिलाओं को सावन में हरे वस्त्र खरीदने चाहिए। सावन में विवाहित स्त्रियां हरी साड़ी या वस्त्र पहनती हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। नंबर 14 मेहंदी। सावन माह में हाथों में मेहंदी लगाना और खरीदना सौंदर्य, शुभता और मांगलिकता का प्रतीक होता है। नंबर 15 धार्मिक ग्रंथ और पूजन पुस्तकों की खरीदारी। सावन मास में शिव पुराण, रुद्राष्टध्यायी, शिवतांडव स्रोत आदि की पुस्तकों की खरीद से आध्यात्मिक उन्नति होती है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन मानसिक शांति और ज्ञानवर्धक में सहायक होता है। नंबर 16 शुभ रत्न और अंगूठियाँ। सावन के दौरान बुध ग्रह बलवान होता है। पन्ना रत्न की खरीद बुद्धिमत्ता और संप्रेषण क्षमता बढ़ाता है। साथ ही चंद्रमा को बल देने के लिए चांदी की अंगूठी सावन सोमवार को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 17 धूप, दीप, अगरबत्ती। ये पूजा सामग्री सावन में विशेष महत्व रखती है। नए धूप और दीप दान की खरीद शिव पूजा में श्रेष्ठ फल देता है। नंबर 18 बेल का पौधा। बेल वृक्ष भगवान शिव को प्रिय होता है। सावन में इसका रोपण और खरीद से पितृदोष शांत होता है। नंबर 19 अनाज और खाद्य सामग्री का भंडारण। सावन में परंपरा के अनुसार वर्ष भर के लिए अन्न और अनाज का संग्रह किया जाता है। गेहूं, चावल, दालें, तेल, नमक आदि वस्तुएं इस माह में खरीदने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। सावन में क्या ना खरीदें। नंबर 1 है काले कपड़े। काले वस्त्र शनि ग्रह से संबंधित होते हैं। सावन में इन्हें खरीदने को टालना चाहिए। नंबर 2 लोहे की वस्तुएं। सावन के महीने में लोहे की वस्तुएं विशेष रूप से शनिवार को ना खरीदें। चाकू, कैंची, धारदार वस्तुएं ये जीवन में विवाद बढ़ा सकती हैं। नंबर 3 चमड़े की वस्तुएं। चमड़े की वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से अपवित्र मानी जाती हैं। इसका प्रयोग पूजन के दौरान भी वर्जित माना गया है। इसलिए अगर आप जब भी पूजा करें तो चमड़े का जैसे बेल्ट पहनते हैं या आप वॉलेट रखते हैं तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी दूर रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।